सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है भाई सब गोलमाल है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। जैसे कि बिगिनिंग में मैंने कुछ गाना गुनगुनाया और शायद आपको पसंद भी आया होगा। और आप लोग सोच रहे हैं ये नईम शेख को क्या हो गया जो 20-30 साल पुराना गाना गुनगुना रहा है। यकीनन कुछ गड़बड़ी है, जिसको उजागर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जैसा कि तुलसीवाड़ी ताड़देव स्लम है जो कि मुंबई में वाक़ है, जिसका CS नंबर है 383 पार्ट 1/383, 389, 390, 397 एंड 413 पार्ट ऑफ ताड़देव डिवीजन। तो ये स्लम का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है और सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ये बिल्डिंग नंबर A5B और बिल्डिंग नंबर A6B जिसका लॉटरी के तहत अलॉटमेंट हुआ था 18 सितंबर 2020 यानी आज से 4 साल पहले, और ये जो A5B इसमें 158 फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ था और बिल्डिंग नंबर A6B में 123 फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ था लॉटरी सिस्टम के तहत 18 सितंबर 2020। तो टोटल क्वांटिटी हो जाती है 281 फ्लैट्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये जो अलॉटमेंट हुआ है, फ्लैट्स जो मिले हैं बिल्डिंग नंबर 100 में, तो यकीनन जिनको अलॉट हुआ उनका तो स्लम में झोपड़ा होगा, वहां पे वो रह रहे होंगे, सदियों से रह रहे होंगे, ना जाने उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना फेस किए होंगे। और उसके बाद मालिक के करम से उस झोपड़े के अवज में उन्हें वो फ्लैट्स अलाउड हुआ। लेकिन मुझे सूत्रों से जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली है ये 281 फ्लैट्स का जो अलॉटमेंट हुआ है उसका तो पुराना स्ट्रक्चर ही नहीं था, यानी पुराना झोपड़ा ही नहीं था। और डॉक्यूमेंट की बेसिस पे बिल्डिंग नंबर A5B में 158 फ्लैट्स और बिल्डिंग नंबर A6B में 123 फ्लैट्स, 123 फ्लैट यानी 281 फ्लैट्स अलाउड हुए जिनका पुराना झोपड़ा ही नहीं था। तो कैसे अलाउड हुआ, किसने अलाउड किया, इसमें क्या बिल्डर की कोई खामियां थी, मजबूरी थी, या फिर जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको क्या गवर्नमेंट की सैलरी कम पड़ रही थी कि बोगस डॉक्यूमेंट्स पे इन्होंने ये 281 फ्लैट्स अलाउट किए। चलो अब इनको तो अलाउट हो गया, लेकिन जो जेन्युइन वहां के रहने वाले, स्लम में रहने वाले, सदियों से रहने वाले, ना जाने कितनी तकलीफात का उन्होंने सामना किए, अब उनका नंबर कब आएगा और किस तरीके से ये अलॉटमेंट हुआ? क्या BMC का म्युनिसिपल कमिश्नर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा था, या ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर विजिलेंस, या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, या असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट्स, या असिस्टेंट कमिश्नर D वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस, या कॉलोनी ऑफिसर फोटोपास डिपार्टमेंट D वार्ड, या SRA के ऑफिसर्स इतने मासूम थे, इतने भोले भाले थे कि विदाउट रेजिंग, डिमोलिशिंग ओल्ड स्ट्रक्चर, पुराने झोपड़े को तोड़ने की बजाय उनसे वो पुराना हट का झोपड़े का ताबा लेने की बजाय डायरेक्ट ये 281 लोगों को जो वहां के है ही नहीं, उनका झोपड़ा ही नहीं था, उनको ये फ्लैट्स बिल्डिंग नंबर A5B और बिल्डिंग नंबर
A6B में अलॉट हुआ। कैसे अलॉट हुआ? गड़बड़ी तो है, जैसा मैंने बिगनिंग में कहा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो इसमें तुलसीवाड़ी नवनिर्माण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस बेयरर इसमें रिस्पॉन्सिबल है, यकीनन होंगे, क्योंकि ट्राई पार्टी तो बनता ही है। बीएमसी है, एसआरए है, सोसाइटी के ऑफिस बेयरर है, और ये सारे की सारी जिम्मेदारी सोसाइटी के ऑफिस बेयरर की है। वो जब तक एनओसी नहीं देंगे उस वक्त तक अलॉटमेंट होने वाला नहीं। तो इन्होंने कैसे एनओसी दी? जो झोपड़ा था ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये दो बिल्डिंग में जो 281 लोग रह रहे, फैमिली रह रही है, जिनको ये फ्लैट अलॉट हुआ है, A5B में 158 और A6B में 123 यानी 281 फ्लैट्स अलॉट हुआ है, उनका वहां पुराना झोपड़ा नहीं था। 95 के एनेक्शन में उनका नाम नहीं होगा। तो किस तरीके से इन्हें अलॉटमेंट हुआ? तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से, डिप्यूटी सीएम अजीत पवार से, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे से, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर से, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई, साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण अशोक गागरानी से, जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर विजिलेंस और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी डॉक्टर अश्विनी जोशी से कि देखिए आपकी नाक के नीचे क्या कांड हो रहा है। जो 281 फ्लैट्स अलाउड हुआ 18 सितंबर 2020 लॉटरी से, उनका एक का भी पुराना स्ट्रक्चर नहीं था। जब स्ट्रक्चर नहीं था तो यकीनन वहां रह रहे नहीं थे। उन्होंने फाइल खरीदी होंगी पैसे से, उन्होंने दलालों को, ऑफिस बेरर ऑफ तुलसीवाड़ी नवनिर्माण कोऑपरेटिव सोसाइटी को यकीनन पैसा दिए होंगे। और अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता या वो अपने चहितों को यहां नहीं शिफ्ट करते या फाइल नहीं बेचते जिसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो किस तरीके से ये 281 लोगों को फ्लैट्स अलॉट हुआ? यानी कि ये सब बोगस पेपर पे हुआ। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस अलॉटमेंट के अवज में विमल शाह जो हाल फिलहाल के डेवलपर बिल्डर है, उन्हें जो एफएसआई मिला, फ्लोर इंडेक्स मिला, फ्लोर स्पेस इंडेक्स मिला, वो यकीनन कैंसिल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा चीट हुआ उस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सारे गिल्टी लोगों पे एफआईआर होना चाहिए। और जो वहां के मजलूम मासूम भोले भाले लोग रह रहे, आज भी तकलीफ में रह रहे, जिन्हें एक उम्मीद है कि हमें आज नहीं तो कल रियल में टावर में फ्लैट मिलेगा, हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, जिनका हक है, उनका हक है, उनको हक ना मिलते हुए पैसे के बल पे फाइल खरीदी गई और बोगस डॉक्यूमेंट्स पे इतना बड़ा अलॉटमेंट हुआ। तो मैंने बहैसियत मेरा काम कर दिया, क्योंकि ये जो तुलसीवाड़ी की जो जुडिक्शन है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। मैं था अरविंद सावंत और यामिनी यशवंत यादव के सामने, मैं था एम पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद नईम शेख, और वहां के रहने वाले भोले भालों ने मुझे वोट दिए। 1715 वोट मिला मुझे ये लोकसभा इलेक्शन, 18 लोकसभा इलेक्शन 20 में 2024 को जिसका वोटिंग हुआ था। तो मैं मेरे वोटर्स को धोखा नहीं दे सकता, मैं मेरा जमीन नहीं बेच सकता। मैं उनके लिए आवाज उठाऊं, क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग नहीं कि वो जबान खोले, उनके साथ जो नाइंसाफी थे। लेकिन मैं हूं मौजूद, क्योंकि मुझे आने वाले विधानसभा इलेक्शन भी वहां जाना है। मेरे कैंडिडेट वहां से खड़े होंगे, मलबा हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े होंगे, 185 मलबा हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े होंगे। मंगल प्रभात लोधा के सामने मुझे जाना है, मुझे उनसे वोट मांगना है मेरे कैंडिडेट के लिए। तो मैं क्या जाके मुंह दिखाऊंगा अगर मैंने उनके लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं किया? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जितने भी गिल्टी पब्लिक सर्वेंट है, ऑफिसर से, ऑफिस बेरर नवनिर्माण तुलसीवाड़ी नवनिर्माण कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब पे एफआईआर होना चाहिए अगर उन्होंने इनजस्टिस किए वहां के रहने वाले भोले भाले मासूम रेजिडेंट से। Friends, if you like the video and want to much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.